आज की वीडियो में मैं आपको दो राइटिंग इवैल्यूएट करके दिखाऊंगा। एक तो ऐसे बच्चे की जिसने अभी अभी स्टार्ट की है आइल्स, और एक ऐसे बच्चे की जिसको करते हुए 2 से 2.5 मंथ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा स्टार्टिंग वाला बच्चा और एक एक जो बच्चा जिसके पास थोड़ी प्रैक्टिस है वो कैसी मिस्टेक्स करता है और उसको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं कॉमन रहती हैं। वीडियो के साथ बिल्कुल जुड़े रहें, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना, हो सकता है वही सेम गलती आप कर रहे हो। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया कि आज की वीडियो में मैं दो राइटिंग्स को एवेल्युएट करूंगा आपके सामने। एक तो ऐसे बच्चे की जिसने अभी हाल ही में आइल्स को स्टार्ट किया है, अराउंड 20 डेज़ हो चुके हैं, और एक ऐसे बच्चे की जिसने अभी 1.5 से 2 मंथ लगा दिया है। तो ये चीज़ कुछ नहीं कह सकते, क्या पता जिसने स्टार्ट किया है वो बच्चा अच्छा लिख दे, इससे हो सकता है ये बच्चा अच्छा लिख दे। तो ये चीज़ बाद में ही पता चलेगी। इससे आपको पता चलेगा अभी गलतियाँ कैसे होती हैं और कैसे इनको इग्नोर करना है, कैसे इससे निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा ऐसे बच्चे की जिसने अभी 15 से 20 डेज़ ही हुए हैं आइल्स को स्टार्ट किए हुए। तो ऐसे बच्चे कौन सी गलती करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको इस बच्चे ने टॉपिक लिखा है दिखा दूँ। टोटली अनस्क्रिप्टेड है ये वीडियो, तो ये चीज़ ना देखना भी, क्या पता देख के लिखा हो जानबूझ के, ये बातें छोड़ दो। ठीक है, तो सम पीपल थिंक दैट मनी शुड बी स्पेंट ऑन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पेसीज वाइल अदर थिंक इट इज़ वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल मनी। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मनी को स्पेंड करना चाहिए किस पे, एंडेंजर्ड स्पेसीज। जो एंडेंजर्ड स्पेसीज यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि ऐसी स्पेसीज वाइल्ड एनिमल्स की या एनिमल्स की जो अभी ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए पैसा स्पेंड करना चाहिए। लेकिन कुछ कहते हैं भी अगर वहाँ पे आप स्पेंड करोगे तो वो ना बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। तो इन दोनों को आपने डिस्कस करना था, मतलब एक बीबी में बताना था भी अगर आप स्पेंड करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, अगर आप उस पर स्पेंड ना करके किसी और चीज़ पे स्पेंड करते हैं उस चीज़ का क्या बेनिफिट है, या फिर ये वेस्ट ऑफ मनी क्यों है अगर उन पे स्पेंड करेंगे। ठीक है, दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना था और अपना ओपिनियन देना था। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में ये बच्चा लिखता है इट कैन बी सीन दैट। तो मैं हमेशा ऐसे ही बीपी को अपनी इंट्रो को स्टार्ट करवाता हूँ नॉर्मल वर्ड से। इन द मॉडर्न डेज़, कई बच्चे ऐसे बच्चों ने वर्ड रटे होते हैं मॉडर्नाइजेशन, चाहे ये टेक्नोलॉजी पे नहीं है फिर भी बच्चों के पास नाउ डेज़ ऐसे वर्ड होते हैं, तो उनसे स्टार्ट ना करके इट वाली चीज़ से या नॉर्मल सम पीपल से स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बच्चे ने स्टार्ट किया है इट कैन बी सीन दैट मैनी वाइल्ड स्पेसीज हैज़ बीन एंडेंजर्ड ग्रुप, therefore all over the world of the scientists find a solution to protect the wildlife. However, some people think that spent a big part of money to save animals and this essay discuss both point of view। देखो ये इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा। पहली बात तो इट कैन बी सीन दैट वाइल्ड स्पीसीज हैज़ बीन एंडेंजर्ड ग्रुप, मतलब ये चीज़, ये लाइन का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ये बच्चा लिख सकता था भाई इट कैन बी सीन दैट मैनी एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज ए एंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, ऐसे लिख सकता था। हैज़ बीन एंडेंजर्ड ग्रुप, ये तो मतलब ही निकला। देयर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द साइंटिस्ट, देयर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये भी लाइनें कोई मतलब नहीं है। देखो मैं ये नहीं यहाँ पे किसी भी बच्चे को नीचा दिखाना है, किसी बच्चे को वैसे करने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि गलतियाँ कैसे होती हैं, ताकि हो सकता है भी आप भी वही सेम गलती कर रहे हो। ठीक है, आर ओवर द वर्ल्ड फाइंड ए सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड, हाउ एवर सम पीपल थिंक स्पेंड ए बिग पार्ट ऑफ मनी टू सेव। देखो ये तो यहाँ पे कम्प्लीटली मतलब इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, इंट्रो में तो इस चीज़ का कोई भी ऐसे लिखने का मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो आप सेम ही लिख देते, वही सही होता। ठीक है, और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ भी ये वाली जो चीज़ है बोथ ऐसे इन मोर पॉइंट, ये चीज़ मैं हमेशा ही बच्चों को कहता हूँ भी नहीं लिखनी। यहाँ पे आपने अपना आंसर देना है। अगर डिस्कस बोथ व्यू वाला था तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था अपना ओपिनियन। ठीक है, अब नॉर्मल सा टॉपिक है, आप इसको नॉर्मल से पैराफ्रेज कर सकते हैं बच्चे। सम पीपल थिंक दैट मनी शुड बी स्पेंट ऑन प्रोटेक्टिंग डेंजर्ड स्पेसीज। चलो देखते हैं ये 6 बैंड वाले बच्चे, सॉरी 2 से 3 मंथ वाले बच्चे ने कैसे लिखी है। इट इज़ आर्ग्यू डैट फ्यू इंडिविजुअल, इट इज़ आर्ग्यू डैट, ठीक है, फ्यू इंडिविजुअल बिलीव डैट
few individuals believe that to save the wild animal ought to spend money because of endangered species are essential part of environment and people can enhance their knowledge to explore in medical advancement, while on the other hand it is not as much fruitful as valuable amount can be spent on alternative progress. In my opinion, there are species protection is very crucial to balance the environment. ओके, तो यहाँ पे ना इस बच्चे ने थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है चीज़ को। मैं कहता था भी अगर ये बच्चा यहाँ तक ही लिखता ना, फ्यू इंडिविजुअल बिलीव डैट टू सेव द वाइल्ड एनिमल ओट टू स्पेंड द मनी, तो यहाँ ये चीज़ इनको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन ने ना सारा मतलब इंट्रो का मतलब सारा कुछ मिक्सअप कर दिया है। इनको सिर्फ पहले पैराफ्रेज पे ध्यान देना चाहिए था, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। आप सीधा लिख सकते हो। मैं आपको बता दूँ भी ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल थिंक दैट फंड्स should be utilized on protecting the endangered species या फिर on the species which are on the verge of extinction, while on the other hand some people believe that this money can be utilized on any other purposes या फिर on the other hand some people believe that utilizing money on endangered species is just a waste of time and money। ऐसे लिख सकते थे, बस सिंपल। ये ऐसे घुमाने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चे, जितना चाहे मर्जी आप कह लो, ऐसा नहीं लिखना। अब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। स्टार्टिंग वाले बच्चे की इंट्रो तो बिल्कुल ही गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी स्पीसीज अडॉप्ट द रोल ऑफ टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट एंड इट इज़ फैक्ट दैट इन द होल ऑफ द वर्ल्ड ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स मेंटेनिंग ए इकोसिस्टम। यार क्या लिख रहा है? Scientists make a zone to find out the endangered species and save life. For example, water animals and birds eat insect and maintain population of insect and food chain. Population of insect, but food chain is the last decade. Species no more on the earth. Insect रिवन टू रीजन। देखो ये चीज़ सारे बच्चे ही फेस करते हैं जब भी स्टार्ट करते हैं आइल्स, ठीक है। तो इस बच्चे को अभी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रही, ये लिखना चाह रहा है, मैंने इसका मतलब समझ लिया है। ये लिखना चाह रहा है फूड चेन डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रह पाता। अगर ये कह रहा है भी अगर स्पेंड करेंगे तो फूड चेन सही रहेगी, इकोसिस्टम सही रहेगा, लेकिन इसको लिखना नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी स्पीसीज अडॉप्ट द रोल टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट एंड it is the fact that in the whole of the world all type of living things maintaining a ecosystem। चलो ये तो एक रटी रटाई लाइन सी है, ठीक है। साइंटिस्ट मेक ए जोन टू फाइंड आउट एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो ये ना मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मतलब ये थोड़ा रटा रटाया सा काम है और मैं इसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा भी अगर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो एग्ज़ामिनर को भी लगेगा, क्योंकि ये बात जितनी इजी तरीके से आप अगर एग्ज़ामिनर को बात समझाओगे ना उतना ही आपको आसान होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान लिखो यार। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मेन लिख सकता था, द मेन रीज़न बिहाइंड स्पेंडिंग मनी on the endangered species is that it maintain the ecosystem या फिर it helps to regulate the food chain, it helps to regulate the food chain for example। उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता, ठीक है। मैं लिख सकता था it means that every single animal is essential to balance the ecosystem and to balance the circulate of food chain। If the animals which are on the verge of extinctions are died in the upcoming years, then it will directly impact on the whole food chain, and which will be proved very destructive for the ecosystem, not only for the wild animals, it is also affect the human beings। ओके, ह्यूमन बीइंग भी फूड चेन का ही एक हिस्सा है, अगर वो डिस्टर्ब होगी तो ह्यूमंस भी होंगे। तो ऐसे सीधी बात बतानी है यार, ये चीज़ मुझे नहीं, इस बच्चे का मतलब वही बात भी स्टार्टिंग है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ड्यू टू दीज रीजंस एंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। कोई बात नहीं, चलो ट्राई कर रहा है बच्चा,
Okay, secondly, wild spaces are not only maintain the ecosystem and it also the part of beauty of nature. International community make minimum a role of protect endangered animal in different areas. Special animals force are allotted wild animal फॉर एग्ज़ाम्पल। अब देखो यार, ये बच्चे का जो टास्क रिस्पॉन्स है बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है यहाँ पे सेकंड बीपी में। क्यों? सेकंड बीपी में आपने लिखना था भी अगर ये पैसा वेस्ट क्यों सोच रहे हैं बंदे, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा और कुछ लगा देते, यहाँ पे भी ये पैसा यहाँ पे न लगा कर और भी बहुत से फील्ड्स हैं जैसे एजुकेशन का या हेल्थ का, वहाँ पे ये पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पेसिस पे लगाना मुझे नहीं लगता भी ऐसा हो सकता, क्योंकि पॉइंट को तो आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, तो कैसे भी कर सकते थे। तो इस बच्चे ने वही सेम पहले वाला पॉइंट ही यहाँ पे लिख दिया, जिसके कारण इसका टास्क रिस्पॉन्स नीचे जा रहा है। ये सारा का सारा बीपी इसका आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग में आती है दिक्कत, ठीक है। इन कंक्लूजन विद द टाइम ड्यूरिंग द स्पेसिस कम टू एंडेंजर्ड एवरीवन हैज़ मेंटेन मेन रोल इन द इकोसिस्टम, गवर्नमेंट पीपल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द लैंड। चलो ये थोड़ा ठीक है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है बच्चे ने कहीं सेल फोन से पढ़ के ना लिखा हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली चीज़ें इसकी समझ नहीं आ रही, लास्ट में जाके ये पूरा ऐसे आ गया भी जैसे फ़ोन वाला टेम्पलेट हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं सही लग रही, ठीक है। तो देखो इसमें बच्चे की गलतियाँ क्या है। गलती सबसे पहली है इंट्रो में, इंट्रो को जस्ट सिंपल पैराफ्रेज करो, सेकंड अपना आंसर दो। बीपी में ध्यान रखो भी मेन बात कौन सी है, उसी को सिंपली बताओ, ठीक है। तो इस बच्चे के तो मुझे अराउंड, अगर मैं 9 में से कहूँ तो 5 बैंड के राउंड आएंगे, ऐसे 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 लिख के आएगा, आपको हो सकता है 4.5 ही रह जाए, ठीक है। तो ये 5 बैंड का ऐसे है। तो अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की जिसने यहाँ पे लिखा था। तो इसको मैंने बताया था भी ये वाली चीज़ मत लिखें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं जब समझ नहीं आती। वाइल ऑन द अदर हैंड फ्रूटफुल और सोरवेरी कैन बी स्पेंड ऑन अल्टरनेटिव प्रोग्रेस, ये ठीक है इन माय ओपिनियन। यहाँ देखो यहाँ पे इस बच्चे ने अपना ओपिनियन दे के जा रहा है, ठीक है। यही बात मैं कह रहा था, थीसिस ना लिखना भी अपकमिंग पैराग्राफ में, अपना ओपिनियन दो। दिस स्पेसिस प्रोटेक्शन इज़ वेरी क्रूशियल टू बैलेंस द इन्वायरमेंट, ओके, ठीक है। तो ये इसकी इंट्रो में इस चीज़ की गलती है। द मेन फैक्टर, ये देखो मैं हमेशा बच्चों को यही सिखाता हूँ भी सीधा डायरेक्ट शुरू करो, जैसे इस बच्चे ने शुरू किया है सीधा। द मेन फैक्टर इज़ वाइल्ड स्पेसिस एग्जिस्ट टू बैलेंस इन्वायरमेंट। भी वाइल्ड स्पेसिस क्या हेल्प करती है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, सीधा पॉइंट दे दिया बच्चे ने, अच्छा लिखा है। इन मॉडर्न एरा वैरायटी ऑफ स्पेसिस आर ऑन एक्सटिंक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ Greenland surface and sufficient amenities for their life, okay, ठीक है। Every insects are helpful to balance the food chain, okay, ये चीज़ मैंने भी कही थी, हर एक जरूरी है। So lack of these species adversely affect on the environment, very good। Beside this, in the scientific and medical profession it proves fruitful to perform experiments. The medical centers and science departments also try to enhance their amenities, so mostly humans care, okay। तो ये कह रहे हैं कि जो endangered हैं या जिनको मतलब हो रहे हैं, मतलब कई बार मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो अगर उस पर आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बढ़िया लिखा है। सो द मोस्टली ह्यूमंस केयर प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट ऑफ दी स्पीसीज, ओके ओके ओके। सो मोस्टली ह्यूमन केयर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मुझे थोड़ी समझ नहीं लग रही क्या लिखा है बच्चे। द मेडिकल सेंटर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट्स ऑलवेज ट्राई टू एनहेंस देयर एमिनिटीज़, so mostly human care products like medical experiment and the result by these species, ओके। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं भी ज़्यादातर जो अपने पास मेडिसिन वगैरह आती है वो वहीं से एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आती है। तो इस पॉइंट का आई थिंक इस पॉइंट्स का लेना देना नहीं है अपने मेन बीपी के साथ, ये वाली जो चीज़ लिखी है आपने, ठीक है, इनका लेना देना नहीं है। आपने जस्ट बताना था भी इन पे पैसा स्पेंड करें तो क्या होगा, ठीक है। रिसेंटली इनडायरेक्टली इट वर्क्स टू इंक्रीज द ह्यूमन लाइफ क्वालिटी, ओके। तो यहाँ से बात क्लियर होती है, ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है भाई। कह रहे हैं भी उससे जो अब उस पर पैसा लगाएंगे तो उस पर अपने को दवाइयाँ मिलती हैं, जिसके कारण मेडिसिन मिलती हैं, जिसके कारण ह्यूमन की लाइफ एक्सपेंडेंसी भी बढ़ती है, क्वालिटी। फॉर इंस्टेंस अमेरिका
प्रोड्यूस ए अस्थमा ट्रीटमेंट किट सक्सेसफुली to perform experiment on rat species. Thus it proves helpful to development medical for the development of medical and scientific services. Okay, ठीक लिखा है बच्चे ने. On the other hand, valuable amount can be expenditure on other vital progress. On the other hand, valuable amount should be, can be नहीं, should be लिखो यहाँ पे, should be expenditure on, एक्सपेंडिचर वर्ड मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा, स्पेंट या यूटिलाइज्ड बोल सकते थे आप. ओके, तो यहाँ पे आ गया सच एज एजुकेशन, एनवायरनमेंट केयर. दीज वाइल्ड स्पेसिस आर नॉट नोटिस्ड एज मच नेसेसरी, सो नो नीड टू स्पेंड टू प्रोडक्ट दीज वाइल्ड एनिमल आर नॉट नोटिस एज मच नेसेसरी. कह रहे हैं अभी ज़्यादा नहीं नेसेसरी लग रहे, सो हमें स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए. और थोड़ी शुड बी स्पेंड मनी ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड देयर फैसिलिटीज़. इन कंक्लूजन, ऑल द वाइल्ड स्पेसिस आर हेल्पफुल टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बेटर डेवलपमेंट एंड देन. ओके, तो यहाँ पे ना मुझे ये सेकंड बीपी की जो वर्ड लिमिट है वो कम लग रही है एक तो. ठीक है, फर्स्ट बीपी इन्होंने ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है, इंट्रो भी ठीक था, और चलो ग्रामर वगैरह सही है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, थोड़ी सी वर्ड लिमिट मुझे कम लग रही है. ओके, तो और यहाँ पे इसको और ये थोड़ा सा अच्छे से बता सकते थे भी, दूसरी चीज़ों पे या उस पर क्यों नहीं करना चाहिए स्पेंड उन पे. ठीक है, तो इसी में चक्कर है, बाकी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई इशू है इसमें. तो इस वाले टाइप के ऐसे को आप 6 बैंड दे सकते हो. ओके, हो सकता है ये बच्चा इंट्रो सही लिख दे तो ये सही लिख दे, तो ये बच्चा 6+ या 6.5+ भी चला जाए. डिपेंड करता है ये बच्चा एट ए टाइम क्या अपनी ग्राउंड लेवल पे परफॉर्मेंस देगा. ठीक है, ग्रामर ठीक है बच्चे की, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं है, सो ये चीज़ें आपने भी ध्यान रखनी है. ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बच्चा राइटिंग को एवेलुएट करवाना चाहता है अपनी, तो हमें सेंड कर दो. हमारा एवेलुएशन कोर्स है, प्रॉपर आपको एनालाइज करके बताएंगे जो बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग. टास्क रिस्पॉन्स में क्या प्रॉब्लम है, कोहेरेंस एंड कोहेशन में, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज में, और आपकी ग्रामर में प्रॉपर फीडबैक आपको मिलेगा उसमें. ठीक है, तो कोई भी आपका करवाना चाहिए एवेलुएशन, 8168321916 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. सॉरी, कॉल नहीं, आप व्हाट्सएप करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें. मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो पे. थैंक यू सो मच.